हेलो एवरीवन। तो हम लोग का डिस्कशन लाइट रिएक्शन चल रहा था। आज लाइट रिएक्शन का आज लाइट रिएक्शन का ये फोर्थ लेक्चर है, ठीक ना, फोर्थ वीडियो लेक्चर है। तो मैं आपको क्लोरोफिल के बारे में डिटेल्स में पढ़ा रहा था, ठीक ना, बताया भी क्लोरोफिल A B C D E और बैक्टीरियो क्लोरोफिल क्या होता है, इस सब के बारे में बताया गया आपको। कैरोटिनाइड्स के बारे में बताया था, जेंथोफिल के बारे में बताया था, और बताया था कि क्लोरोफिल में क्या होता है कि हेड होता है। ये हेड जो होगा 15 एंगस्ट्रॉम का होगा एरिया, और ये 15 एंगस्ट्रॉम इधर भी इसका होगा, ठीक है। और एक टेल होता है फाइटोल टेल। फाइटोल टेल का क्या होता था, इसमें 20 कार्बन होते थे। यहाँ पे कितना कार्बन, 35 कार्बन हेड में होता था, पोरफायरिन हेड में। और ये 20 एंगस्ट्रॉम का होता था। कितना एंगस्ट्रॉम का होता था, 20 एंगस्ट्रॉम का होता था। ये हेड है, इस हेड को पोरफायरिन हेड बोलते हैं। ये फाइटोल टेल है, पूरा आपको बताया गया था, ठीक ना। और सेकेंड नंबर के रिंग में जब CH3 होगा तो क्लोरोफिल हो जाएगा, ठीक ना। सेकेंड पाइरोल रिंग में बताया गया था आपको, सेकेंड पाइरोल रिंग में यदि मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तब हो जाएगा क्या, क्लोरोफिल A हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल A। और सेकेंड पाइरोल रिंग में क्या था, जब CHO था जुड़ा हुआ होगा तो क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल B हो जाएगा, ठीक। ये बताया गया था। अब इससे अपने लेक्चर को थोड़ा आगे प्रोसीड करवाते हैं, बढ़ते हैं, ठीक ना। तो आगे बढ़ने के लिए मैं कहाँ था, इमर्सन इफेक्ट में पढ़ाने वाला था। इमर्सन इफेक्ट क्या होता है, व्हाट इज इमर्सन इफेक्ट, ठीक है। तो इमर्सन इफेक्ट को ये समझ लीजिए कि इमर्सन ने क्लोरेला प्लांट पे, क्लोरेला यूनिसेलुलर एल्गी होता है, ठीक ना। तो क्लोरेला प्लांट पे क्या किया था, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था और देखा गया कि मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब कि जिस लाइट का वेवलेंथ एक तरीके का हो, मतलब कि रेड कलर का लाइट है, ग्रीन कलर का लाइट है, फिर ऑरेंज कलर का लाइट है, कोई एक कलर का लाइट। ऐसे आपके रूम में जो लाइटनिंग होती है, रूम का जो LED बल्ब होता है और किसी तरीके का जो लाइट का सिस्टम होता है, उसमें सारे तरह के लाइट मिक्स रहते हैं, ठीक ना। विबग्योर पूरा मिक्स रहेगा तब तो सफ़ेद लाइट बनेगा, वाइट लाइट बनता है। तो एक एक वेवलेंथ, ठीक, एक एक वेवलेंथ को ऑब्टेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो अपने लाइट सिस्टम के ऊपर में ऐसा झिल्ली लगा दें आप, ग्रीन कलर का झिल्ली, येलोइश कलर का झिल्ली, रेड कलर का झिल्ली, ऐसा लगा दें। नहीं तो ऐसा लाइट का सिस्टम ही ले लें जिसमें कि बल्ब ही एक पर्टिकुलर लाइट को छोड़ता हो, रेड लाइट को छोड़ता है, कोई येलो लाइट प्रोड्यूस करता है, कोई आपको ग्रीन लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक ना, कोई वायलेट लाइट प्रोड्यूस करता है, कोई पिंक, कोई किसी तरह का लाइट प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह का एक एक कलर का जो लाइट प्रोड्यूस करने वाले जो सिस्टम होते हैं, तो ये लाइट जो एक एक कलर का प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो इमर्सन ने क्या किया, इमर्सन ने मोनोक्रोमेटिक लाइट का यूज किया। इमर्सन इफेक्ट, ठीक। इमर्सन एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किए, एक्सपेरिमेंट ऑन क्लोरेला, क्लोरेला के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, ठीक है ना। और क्लोरेला के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया तो ये देखते हैं क्या, इनका दो इफेक्ट होता है। इमर्सन फर्स्ट इफेक्ट, एक इनका फर्स्ट इफेक्ट है। ये पूछा जाता है कि इमर्सन के फर्स्ट इफेक्ट को क्या बोलते हैं, तो इमर्सन के फर्स्ट इफेक्ट को कहा जाता है रेड ड्रॉप। इसको क्या बोलते हैं, रेड ड्रॉप भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज रेड ड्रॉप। तो रेड ड्रॉप में क्या होता है कि जब आप मोनोक्रोमेटिक लाइट दे रहे हैं तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हुआ, इंक्रीज करता चला गया। कहाँ तक, ग्रीन लाइट को छोड़ के, ग्रीन लाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होता। तो वेवलेंथ ऐसे बढ़ाते चले गए तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ता चला गया। कहाँ तक बढ़ता चला गया, अप टू द रेट तक, ठीक है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बोलिए या क्वांटम इल्ड बोलो, ठीक ना। मतलब पर क्वांटम पे जो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन था वो इल्ड हमारा बढ़ता चला गया रेड तक। और जैसे ही रेड के बियॉन्ड में गए, इंफ्रारेड तक गए, तो वहाँ पे एकाएक शार्पली रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो गया, डाउन हो गया, डिक्रीज हो गया। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, रेड ड्रॉप, ठीक ना। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किसको लेकर किया था, मोनोक्रोमेटिक लाइट को लेकर किया। तो लिख दीजिए इसको, इसको लिखना जरूरी है। मोनोक्रोमेटिक लाइट को लिया था इन्होंने, मोनोक्रोमेटिक लाइट को, जिसका एक तरह का पर्टिकुलर कलर होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसको क्या लिखेंगे,
रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक ना। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है क्वांटम यील्ड का भी, ठीक है ना। तो आप ये भी बोल सकते हैं और क्वांटम यील्ड, और क्वांटम यील्ड इंक्रीजेज अप टू रेड लाइट, मतलब डिफरेंट टाइप का लाइट दिया गया, एक बार में वायलेट लाइट दिया गया, एक बार में आपको येलो कलर का लाइट दिया गया, एक बार में ग्रीन कलर का लाइट दिया गया, एक बार में और कोई दूसरा कलर का लाइट दिया गया, ठीक है। तो रेड तक क्या हुआ आपका इंक्रीज किया रेड लाइट, एंड डिक्रीजेज शार्पली, और डिक्रीज करता है क्या, शार्पली, बियॉन्ड द रेड वेवलेंथ, रेड वेवलेंथ के बियॉन्ड में जाने पे शार्पली डिक्रीज कर देता है, ठीक। तो इसी को बोलते हैं रेड ड्रॉप बोलते हैं, ठीक ना, दिस इज नॉन एज रेड ड्रॉप। और सेकंड क्या है, सेकंड इनका स्टेटमेंट है, उसको बोलते हैं सेकंड इफेक्ट, इमर्सन सेकंड इफेक्ट, इमर्सन सेकंड इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट क्या है इमर्सन का भाई, इमर्सन का सेकंड इफेक्ट ये है कि अब रेड के बियॉन्ड में गया, इंफ्रारेड दे दिया, ठीक है, फार इंफ्रारेड दे दिया, तो उसमें क्या हुआ, क्वांटम यील्ड डिक्रीज कर गया। लेकिन इंफ्रारेड को जब सपोर्ट करेंगे शॉर्ट वेवलेंथ के लाइट से, जैसे कि ब्लूइश लाइट से सपोर्ट, उसको मतलब कि आप इंफ्रारेड वेवलेंथ दीजिए प्लांट को, और प्लस में ब्लू लाइट का भी वेवलेंथ दे दीजिए, दोनों को एसोसिएट मिक्स करके दे दो एक साथ, ठीक ना, मतलब कि ब्लूइश कलर का भी बल्ब जला दो और इंफ्रारेड लाइट का भी वेवलेंथ उसको दे दो, तो दोनों ऐसे करके देंगे तो देखेंगे कि फिर से क्या हो गया, नॉर्मलाइज कर गया क्वांटम यील्ड, मतलब कि फोटोसिंथेसिस रेट फिर से बढ़ गया, ठीक है। तो जब बढ़ गया इसका मतलब क्या हुआ, उसको बोलते हैं, मतलब उसने क्या किया कि शॉर्ट वेवलेंथ के लाइट ने क्या किया, ये बियॉन्ड द रेड वाले को इनहेंस किया, उसको हेल्प किया, ठीक ना, उसको अपथ्रस्ट दिया, तो इसी को हम बोलते हैं इनहेंसमेंट इफेक्ट, मतलब कि जो उसको बढ़ाया, स्टिमुलेट किया, ठीक है। तो इफ infrared wavelength is supported by short wavelength, मतलब ब्लू और वायलेट, शॉर्ट वेवलेंथ से सपोर्ट किया गया इंफ्रारेड को, ठीक है, तब क्या रहा, तब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज किया। इसको मिटाऊं, इसको मिटाया, देन क्या लिखेंगे, देन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेज, इसी को हम बोलते हैं क्या, इनहेंसमेंट इफेक्ट भी बोलते हैं। सो दिस सेकेंड इफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज इनहेंसमेंट इफेक्ट। इस सेकेंड इफेक्ट को हम इनहेंसमेंट इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, ये इनहेंसमेंट इफेक्ट भी कहलाता है, ठीक है। तो इनहेंसमेंट इफेक्ट कहलाएगा। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अब आपसे मैं पूछना चाहूंगा, अब एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और लाइट रिएक्शन भी पूछ सकता है आपको, ठीक है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बोले या लाइट रिएक्शन बोल दो, ऐसा बोल सकता है, क्योंकि लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का ही पार्ट होता है, ठीक है। इज मैक्सिमम इन, ये मैक्सिमम किस में होगा, इन ए रेड लाइट, बी ब्लू लाइट, ठीक है, और सी क्या है, व्हाइट लाइट, और डी होता है ग्रीन लाइट।
तो आप लोग को लग रहा हो कि सर आंसर तो ये होना चाहिए रेड लाइट, क्योंकि आपने बताया है एक्शन स्पेक्ट्रम इज हाईएस्ट इन रेड लाइट। नहीं, इसका आंसर होगा सी, रेड लाइट। ये सभी कंडीशन क्या है, मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए है। यदि हम एक तरह का लाइट देंगे तो किस में ज़्यादा फोटोसिंथेटिक रेट होगा, तो रेड लाइट में, फिर सेकंड ब्लू लाइट में, ठीक है, और ग्रीन लाइट में बिल्कुल जीरो हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि एब्जॉर्प्शन भी इसका जीरो होता है। और एब्जॉर्प्शन किसका सबसे ज़्यादा होता था, एब्जॉर्प्शन ब्लू लाइट का होता था, और फिर सेकंड में रेड लाइट का। लेकिन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रेड लाइट का सबसे ज़्यादा, जिसको एक्शन बोलते हैं, और ब्लू लाइट का सेकंड नंबर। व्हाइट लाइट में क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे तो ये तो मिक्सर है ना, ये रेड लाइट भी इसमें है, इसमें ब्लू लाइट भी है, विबग्योर का मिक्सर है, तो सारा का सारा लाइट इसमें जब आ गया विबग्योर, तो देखो ये भी है, ये भी यहाँ तो नहीं होगा, ये सब है, ठीक है, एक जी फॉर ग्रीन हुआ, तो इतने सारा वेवलेंथ है, तो जाहिर सी बात है कि व्हाइट लाइट जो होता है मिक्सर ऑफ दी 7 कलर का क्या है, मिक्सर है, तो 7 कलर का मिक्सर है। ग्रीन कलर में तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो 6 तो करेंगे ना, तो 6 करेंगे तो सबसे ज़्यादा करेगा ना, इस रेट के कंपेरिजन में ये 6 मिलकर ज़्यादा करेंगे, ठीक। ग्रीन कलर 7वां मिलकर ग्रीन कलर भी होता है, लेकिन ग्रीन चूंकि क्लोरोफिल का कलर खुद ग्रीन होता है, तो ग्रीन लाइट को क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि विबग्योर का वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज और रेड इतने मिलके रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को काफ़ी बढ़ा देंगे एक के कंपेरिजन में, ठीक है, तो इसलिए इसका व्हाइट लाइट, ये आंसर इसका हो गया, ठीक है। तो ये है। अब चलेंगे हम बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस के बारे में कुछ जान लेते हैं। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस, हाउ डज इट परफॉर्म, ये कैसे परफॉर्म होता है, इसको देख लेते हैं। तो बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस इज, ये क्या होता है, एनॉक्सीजेनिक, इसको बोलते हैं एनॉक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। एनॉक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होता है। एनॉक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है, देयर इज नो इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। एनॉक्सीजेनिक मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन का इवोल्यूशन नहीं होगा, नो इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे इवॉल्व नहीं करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि वाटर का यूज नहीं होता है, बिकॉज, क्या लिखेंगे, बिकॉज H2O इज नॉट यूज्ड, H2O इज नॉट यूज्ड फॉर फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस के लिए H2O2 का यूज नहीं होता, ठीक। और क्या क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, इस बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में एक और क्वेश्चन आ जाता है, H2O इज, ऐसे भी लिखिए आप, H2O इज नॉट यूज्ड एज H प्लस डोनर। H प्लस डोनर के लिए H2O2 का यूज नहीं होता, ठीक। ये भी बात सही है कि H2 इज नॉट यूज फॉर फोटोलिसिस, क्यों, क्योंकि H प्लस डोनेट होता है कब, जब H2O का फोटोलिसिस होता है, ठीक है ना। तो फोटोलिसिस करके अल्टीमेटली वो H प्लस डोनर का ही काम करता है, और इलेक्ट्रॉन डोनर का। तो H2O इज नॉट यूज एज H प्लस डोनर। तो H2O के जगह पे क्या यूज होगा भाई, या तो H2S यूज होगा, नहीं तो आयरन कंटेनिंग इनऑर्गेनिक मटेरियल यूज होगा, और दूसरा भी यूज हो सकता है। तो H2O डोनर, इसमें क्या होगा बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में, वो H प्लस डोनर, तो H प्लस डोनर इज इधर H2S, या तो H2S होगा, और अदर इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या होगा, या दूसरा इनऑर्गेनिक मटेरियल होगा, इनऑर्गेनिक मटेरियल, या दूसरा इनऑर्गेनिक मटेरियल, H प्लस डोनर होगा या दूसरा इनऑर्गेनिक मटेरियल होगा, ठीक है, ये है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पिगमेंट सिस्टम क्या होता है, P890, ठीक ना। P890 इसका होता है रिएक्शन सेंटर ऑफ पिगमेंट सिस्टम, ठीक। पिगमेंट सिस्टम का यहाँ क्या है, रिएक्शन सेंटर होता है। और इसमें नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है, सॉरी, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है, डोमिनेट करता है नॉन साइक्लिक के कंपेरिजन में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन
साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन डोमिनेट्स, ठीक, यहाँ पे डोमिनेट करेगा और इसके फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन नहीं निकलता है, तो इसको क्या बोलते हैं, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब साइनोबैक्टीरिया क्या होगा, बिल्कुल साइनोबैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करता है बिल्कुल हायर प्लांट जैसा करता है, याद रखिएगा उसको, ठीक ना। और वो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक। लेकिन वहाँ पे क्लोरोफिल के जगह पे क्या होगा, वो फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन प्रेजेंट होता है, ठीक ना। मतलब कि फाइकोबिलिन्स का हेल्प लेगा वो, इट टेक्स हेल्प द फाइकोबिलिन्स, और बिल्कुल ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस को वो करेगा। साइनो बैक्टीरिया जो है वो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है, तो ये आप लिख लीजिए, लाइक हायर प्लांट्स, साइनो बैक्टीरिया परफॉर्म्स ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। साइनोबैक्टीरिया ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस क्या करता है, परफॉर्म करता है, ठीक ना। मतलब O2 इवॉल्व होता है यहाँ पर, O2 इवॉल्व, ठीक ना, O2 का इवोल्यूशन इसमें होगा। जबकि बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस क्या था, एनऑक्सीजेनिक था, एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस था। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स involved for production one molecule of NADPH2, one molecule of NADPH2 is A 2 B 4 C 6 D 8 कितना होगा। तो ध्यान से देखिए, मतलब फोटोलिसिस में कितना वाटर यूज होता है एक को प्रोड्यूस करने के लिए। तो आप देखिए 4H2O का यूज करते थे, 4H2O का यूज करते थे तो कितना बनता था फाइनली, देखिए 2NADH2 बनता था, 2NADH2 बनता था ना, मैं आपको बताया हूँ लाइट रिएक्शन में। 4H2 स्प्लिट किया तो H प्लस गया तो 2NADH2 बनाता था, ठीक है। तो 2NADH2 के लिए 4H2O, तो एक NADH2 के लिए कितना होगा, NADPH2 लिख दीजिएगा, NADPH2, NADPH2, तो एक NADPH2 के लिए क्या होगा, 2H2O, ठीक है। तो यह 2 आंसर हो गया, क्या हो जाएगा, 2 इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस भी करने हैं, और यहाँ पे आपका क्या हुआ, लाइट रिएक्शन पूरा हो जाता है, ठीक ना। लाइट रिएक्शन पूरा हो गया। अब क्या करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे लाइट रिएक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, ठीक ना। तो आज आपका यही तक, ठीक है। और एक चीज़ और रुक जाइए, शायद कुछ मिस हो रहा है। एक मिस हो रहा है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर के बारे में, उसको जान लीजिए, उसको जानना जरूरी है। एक लाइन का है, ज़्यादा नहीं है। उसको भी जानना जरूरी है। आपने नाम सुना होगा DCMU का, नहीं सुना हो तो देख लीजिए, DCMU, इसको क्या बोलते हैं, ये है डाइक्लोरोफिनाइल डाइमिथाइल यूरिया, ठीक है। इसको बोलते हैं डाइक्लोरोफिनाइल डाइमिथाइल यूरिया, ठीक है, DCMU। और एक होता है CMU मतलब क्या हुआ, क्लोरोफिनाइल मिथाइल यूरिया, ठीक। ये क्या होते हैं, ये इनहिबिट करते हैं किसको,
इनहिबिट्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। फोटो सिस्टम 2 से फोटो सिस्टम 1 में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता था डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर के थ्रू पता था ना, जैसे जैसे कि आपको फियोफाइटिन था, फिर प्लास्टोक्विनोन था, फिर साइटोक्रोम बी था, साइटोक्रोम एफ था, फिर प्लास्टोसाइनिन था। तो फोटो सिस्टम 2 से 1 तक जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को क्या करता है, वो इनहिबिट करता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम फ्रॉम PS2 टू PS1, ठीक। तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इनहिबिट कर देगा तो ATP का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा और NADPH2 का सिंथेसिस नहीं होगा। तो जो भी एसिमिलेटरी पावर थे ATP ये नहीं बन पाएंगे और NADPH2 भी नहीं बन पाएगा, ठीक है। जब नहीं बन पाएगा तो फिर आगे का रिएक्शन, क्योंकि इनका यूज होता है डार्क रिएक्शन में, तो वो भी नहीं होगा, मतलब पूरा फोटोसिंथेसिस ही ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। पूरा फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। इसीलिए ये क्या करते हैं, इसको हर्बिसाइड जैसा क्या करते हैं, यूज किया जाता है। हर्बिसाइड जैसा भी हम यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हर्ब्स जो होते हैं, जितने भी खरपतवार और हर्ब्स होते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे मेन क्रॉप प्लांट से कम्पीट करते हैं, कंपटीशन करते हैं। तो उनका न्यूट्रिशन खुद वो खींच लेंगे, तो हम क्यों न क्या करें, उनके फोटोसिंथेसिस को रोक दें, जिसकी वजह से वो डाई कर जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है, और वो बिल्कुल इरेडिकेट हो जाएगा, हमारे फील्ड से ख़त्म हो जाएगा और मेन क्रॉप प्लांट जिंदा रहेगा, ठीक। अब देखिए, तो क्वेश्चन उठ सकता है आपका कि सर मेन क्रॉप प्लांट को भी तो हार्म कर सकता है, तो यहाँ पे बोलेंगे कि नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब सेलेक्टिव होते हैं, ठीक है ना। किसका लीफ एब्जॉर्ब करेगा इसको, ये वीडीसाइड जितने भी हैं हर्बिसाइड्स, इनको सेलेक्टिव होता है ये, कौन से प्लांट के लिए कौन सा हर्बिसाइड देंगे, ठीक ना, और किस फसल में कौन सा हर्बिसाइड का यूज़ करते हैं। तो ये लाइट रिएक्शन इतना ही तक, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू। ओके।